हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज जो है वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? इट इज़ इक्वल टू बेस इनटू हाइट। जैसे हमारे पास गिवन फिगर दे रखी है ABCD, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड ए बी इज़ द बेस, ठीक है। अब ए बी जो साइड के पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम बेस वो वाली साइड लेते हैं जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो बेस हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर हाइट जो है वो हमारी ये है, ठीक है। देन व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस हमारा कितना है? ए बी, इक्वल टू ए बी, एंड हाइट परपेंडिकुलर कितनी है? पी ई, ठीक है। अब वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो वो किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दिया है PAB, ठीक है। अब PAB में हमारा बेस क्या है? AB, ठीक है। इस साइड पे जो है हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो दैट मीन्स हम जो है बेस जो है हम यही लेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा अगेन ए बी, और हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर हाइट जो है वो कितनी है? पी ई, ठीक है। अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है जो हमारे चैप्टर में बार बार यूज़ होती रहेगी, वो है नंबर 3rd पॉइंट। इफ़ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, then area of triangle is equal to half the area of the parallelogram, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे पूरे चैप्टर में जो है यूज़ होगा बार बार। अब इसको समझेंगे। कंसेप्ट है कि अगर कोई एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे बना हो और एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में हो, तो जो ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का जो आधा होता है वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। देन बाय दिस कंडीशन एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है? PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा है हमारे पास? ABCD, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे कि जब कोई एक ट्रायंगल और कोई एक पैरेललोग्राम, उन दोनों का बेस एक ही हो, ठीक है, दोनों एक ही साइड पे बने हो और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन सी है? AB और CD। अब ये ट्रायंगल जो है वो AB पे बना है, पैरेललोग्राम भी जो है AB पे बना है, ठीक है, और एक ही समांतर लाइंस के बीच में दोनों आ रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होते रहेगा, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। अब आगे हमें दिया है कि अगर मान लो हमारे पास दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ABCD, एक पैरेललोग्राम है, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है? EFCD, ऐसे देखना है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पे बने हैं, ठीक है, और एक ही समांतर लाइंस के बीच में जो है वो लाई कर रहे हैं। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दे हैव इक्वल इन एरियाज। इन दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट भी बार बार यूज होगा। देन दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ कौन से पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम EFCD,
ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो बार बार यूज़ होंगे कि जब दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पे बने हों और एक ही समांतर लाइन के बीच में बने हों, तो उन दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। देन एरिया ऑफ ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, ई एफ सी डी पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है two triangle on the same base or equal bases and between the same parallel lines are equal in areas। वैसे ही कि अगर कोई दो ट्राइंगल जिनका बेस एक ही हो, ठीक है, और दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में बने हों, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज जो क्या हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन कौन सी ली है मैंने, ए बी सी। अब ए बी सी और पी बी सी जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, ए बी सी भी बी सी पे बना है और पी बी सी जो ट्राइंगल है उसका बेस भी कितना है, बी सी है। और इन दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक ही पैरेलल लाइंस पे बने हैं, कौन कौन सी, बी सी और ए पी। तो दैट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसा होगा, सेम होगा। तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। दिस आर द वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि चैप्टर में बार बार यूज़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।